हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो बच्चे, मैं आज ये वीडियो आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ शेयर करने के लिए बना रही हूँ एंड दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बच्चे, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल बनाऊंगी एंड ये चैनल जो है वो मेरा एक स्टेप है आप लोगों के साथ एक छोटी सी फैमिली क्रिएट करने का। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा और कनेक्टेड फील कर पाऊँ, आप लोगों से थोड़ा और ज़्यादा कनेक्ट करूँ, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब इस पूरे मेरे टीचिंग करियर में जो मैंने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स से एक बात सुनी है वो यही है कि मैम केमिस्ट्री ना हमें नहीं अच्छी लगती, बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है। तो बेटा, वो जो आपका मिसकंसेप्शन है ना कि बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है, ये मुझे दूर करना है। मेरा एक एम है कि ये मैं दूर कर दूं, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री में आपने एक सीरीज़ में भी सुना होगा कि मैम मतलब केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन। ठीक है, लेट मी टेल यू, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होता, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है एंड केमिस्ट्री बड़ा ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बस उसे समझने की देरी है। तो वो जो पहला स्टेप है ना, वो समझाने का, वो मैं लेना चाहती हूँ। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा दैट मैम, क्या इसका मतलब ये है कि हम आपको पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर नहीं देखेंगे? सो यस बच्चा, विद अ वेरी हैवी हार्ट मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अब पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझे नहीं देखेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कनेक्शन लूज़ हो गया है पीडब्ल्यू से। जी नहीं, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू पीडब्ल्यू एंड इट विल ऑलवेज हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। इनफैक्ट मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने वैल्यू ऐड किया है मेरे लाइफ में, मेरे करियर में, एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम। एंड आई थिंक आज ये मौका है कि मैं आपके साथ वो शेयर कर सकती हूँ। आपकी लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस होता है वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करवाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ अपनी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आकाश की, तो बेटा आकाश ने मुझे एज अ टीचर बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया। टीचिंग स्टाइल क्या होता है, कंटेंट पे वर्क करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो मैंने अपने आकाश के टाइम पे समझा। उसके बाद में आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मैं एटीपी स्टार में पढ़ा पाऊँ। बेटा एटीपी स्टार कोटा के बच्चों को पढ़ाना ना हर एक एजुकेटर का एक सपना होता है कि कोटा में स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। कोटा का कंटेंट, कोटा का लेवल जो होता है वहाँ तक हम रीच कर पाएँ। सो मुझे ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी मतलब एटीपी स्टार ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सो इट वॉज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। वहाँ पर मैंने एज अ एजुकेटर बहुत ज़्यादा ग्रो किया एंड आफ्टर दैट केम द मोस्ट टर्निंग पॉइंट, दैट इज़ पीडब्ल्यू। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। उससे पहले तक मुझे पता था कि ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतना इम्पैक्टफुल होता है। मतलब हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं एंड 2 टायर सिटीज़ में, 3 टायर सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सब इसका बेनिफिट उठा पाते हैं। ये तब रियलाइज़ हुआ जब अलग अलग जगह से, कश्मीर से, कर्नाटका से बच्चे मैसेजेस करते हैं। इतना ग्रेटफुल फील होता है, इतना स्पेशल फील होता है बच्चे कि हाँ, हम उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट ला पा रहे हैं। तो जब बच्चे ऐसे मैसेजेस करते हैं ना, मैम केमिस्ट्री पहले सिर्फ रटने का लगता था, मैम अभी ना आपसे पढ़ के बहुत अच्छी लगने लगी है, दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट। और शायद मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी तो वो मैं और ज़्यादा इम्पैक्ट ला पाऊँगी। बस यही मेरा एक सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट था कि हाँ, मुझे अब यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। रही बात बेटा पीडब्ल्यू की, तो यस, मैंने मतलब इतने बड़े बड़े एजुकेटर्स जो हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स जो हैं, मैं उनसे सीख पाई। एज अ ह्यूमन मैंने बहुत ग्रो किया, एज अ टीचर मैंने बहुत ग्रो किया यहाँ पर। आपको पता है ना, बहुत बार ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है, ये जो ऑनलाइन टीचिंग है ना, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आपको नहीं समझ आता कि कैसे रिएक्ट किया जाए। इतने सपोर्टिव थे पीडब्ल्यू में सभी लोग। उन्होंने मुझे एज अ ह्यूमन सबसे ज़्यादा ग्रो करना सिखाया। कैसे हम ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, कैसे हमें पढ़ाना
कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी, बाकी सब टेम्पररी है. सो येस, आई विल ऑलवेज 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 बी थैंकफुल टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन्होंने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया आप. एंड इसीलिए जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा, तो सबसे पहले मैंने ये डिस्कशन अलग सर से ही किया था. एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव, क्योंकि आई थिंक वो भी खुश थे कि अगर हम किसी भी तरह से आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट ला सकते हैं तो वो तो बेस्ट है ना. सो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही इनफैक्ट मोटिवेटेड मी कि यस मैम, आपको बिल्कुल ये करना चाहिए. सो हियर आई एम माय डियर स्टूडेंट्स, coming here with you to create this beautiful family. यहाँ पे हम केमिस्ट्री को एक होल डिफरेंट वे से देखने वाले हैं. मैं चाहती हूँ कि मैं आपको केमिस्ट्री रटवाऊँ नहीं, मैं आपको ना केमिस्ट्री एकदम समझा दूँ. जैसे कि आप लोगों ने ना कभी मूवीज़ देखी होंगी, तो आपको ना मूवीज़ के डायलॉग्स, मूवी के सीन्स एकदम ऐसे प्रिंट हो जाते हैं दिमाग में, है ना. हाँ, लेकिन बुक्स में जो तुम पढ़ते हो वो तो प्रिंट नहीं होता है, उसके लिए तो बहुत मेहनत लगती है. तो मुझे वो वाली चीज़ करनी है, वो आपके दिमाग में ना केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को प्रिंट करवाना है, और वो होगा विजुअल्स से, वो होगा बेटा आपके क्रिएटिव लर्निंग से. तो मैं एक होल डिफरेंट वे लेना चाहती हूँ केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए. मैं विजुअल टीचिंग का यूज़ करना चाहती हूँ, मैं क्रिएटिव टीचिंग का यूज़ करना चाहती हूँ, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे. सो दिस विल बी माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इट. बाकी टीचिंग तो मुझे हमेशा से ही पसंद थी. यू नो, मेरे पापा टीचर हैं, तो मैं तो बचपन से ही टीचिंग वाली साइड ही जाना चाहती थी. इनफैक्ट पता है, जब मैं छोटी होती थी ना, तो मैं ऐसे रूम्स में पिलोज़ को अपने स्टूडेंट्स बना लेती थी, और मम्मा की जो गोदरेज वाली अलमीरा होती थी जिसके ऊपर चौक से लिखो ना तो लिखा जाता था, तो मैं उससे लिखती थी, ठीक है, और स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहती थी. एंड मुझे लगता है वहीं से वो टीचिंग दिमाग में बैठ चुकी थी, और पढ़ाते हुए जो चीज़ें हमें समझ आती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती हैं. तो आप भी अगर कभी पढ़ना चाहते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने लग जाओ, ठीक है. इनफैक्ट ये भी कर सकते हो कि आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, तो आप पिलोज़ को पढ़ाने लग जाओ, आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठेंगी. तो ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखे हैं, और वो सारे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बाय दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल. सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग दिस न्यू फैमिली. आई जस्ट वॉन्ट कि आप एक और स्टेप लो और हम अपनी इस ब्यूटिफुल फैमिली को स्टार्ट कर सकें. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं यहाँ पर आई हूँ, आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ. एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी. वील मीट इन दी कमिंग सीरीज़. थैंक यू सो मच बच्चे. लेट्स सी आगे हम कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सीरीज़. बाय बाय. थैंक यू सो मच.